देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मखदूम रशीद में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और मैं इस वक्त इनके मज़ार शरीफ के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। और ये मेरे सामने हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही पहुंची हुई हस्ती। और आज इनके मज़ार शरीफ पर हाज़री के लिए चलते हैं, तो आइए मेरे साथ चलते हैं। ये दोस्तों, ये दरबार शरीफ के बाहर मेन दरवाज़ा है जिसके ऊपर ये ब्लू टाइल्स के अंदर 1321 कोई साल और हिजरी का ज़िक्र किया गया है। और बाकी कुछ जो यहाँ पर आयात जो कंधा हैं वो फ़ारसी ज़ुबान के अंदर हैं। और ये सैयद सादात गिलानी करम शाह जुल करम सिलसिला, आपका सिलसिला, और इसी तरीके के साथ ये आपके मज़ार शरीफ के बाहर का मेन रास्ता है। और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये दोस्तों, अब हम इस वक्त बिल्कुल मज़ार शरीफ के सामने, और ये मैं आपके दरबार शरीफ के सामने आ चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत, जाज़िब नज़र मज़ार शरीफ और उसकी ये मकबरा हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी। मैं जब यहाँ मखदूम रशीद में पहुँचा तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बातचीत भी हुई, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो मज़ार शरीफ है, ये हस्ती हैं, बुज़ुर्ग हस्ती, ये 728 हिजरी में आपका विसाल हुआ था। और ये मज़ार शरीफ के साथ ही यहाँ पर बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है। ये मैं इस वक्त मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने, ये आपका शजरा नसब भी लिखा हुआ है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत अदरीस, हज़रत नूह और हज़रत साम अलैहिस्सलाम, और इसी तरीके के साथ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चलता हुआ फिर ये आप तक पहुंचता है। माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी नेक हस्ती कि जिनका शजरा नसब हमारे अंबिया कराम के साथ मिलता है। और आज हम इस नेक हस्ती के मज़ार पर मौजूद हैं। और ये मेरे बिल्कुल सामने जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस मज़ार शरीफ का फ्रंट है। और इसके ऊपर ये जो लकड़ी का एक तख्ता नुमा और ये लकड़ी जो लगी हुई है, ये आज से कई सौ साल पुरानी है। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर भी चलता हूँ और हम सलाम भी करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। जी दोस्तों, ये मैं इस वक्त हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल सामने अहाता में आ चुका हूँ। और ये इस अहाते का खूबसूरत मंज़र व नज़ारा है। छत को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है।
ये आपका शजरा नसब। और ये आपके इस्माइल शहज़ादगान हक़ानी। और ऐसे ही ये आपके मिज़ाज शरीफ के बारे में हिस्ट्री और लिखा हुआ है। ये अरबी के अंदर यहाँ पर आयात कंदा हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर नक्शो निगार और तज़ीन और आइश की गई है। ये आपके ख़ानदान के बारे में बताया जा रहा है कि आपका ख़ानदान ज़माने सल्फ़ से ही मक्का मुअज़्ज़मा का मतवतन था। और आपके ख़ानदान के बारे में हिस्ट्री और ये साथ ही शजराए मार्फत अला तरीक़तुल क़ादरिया, ये वो है। और जी मैं बिल्कुल मिज़ाज शरीफ के सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले हम बुज़ुर्ग हस्तियों को सलाम करते हैं और इनके लिए फ़ातिहा पढ़ते हैं। जी मिज़ाज शरीफ के अंदर दाखिल होने का ये रास्ता, और अभी हम फ़ातिहा के बाद अंदर दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत अब्दुल रशीद हक़ानी का। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, ये मिज़ाज शरीफ के अंदर का खूबसूरत मंज़र व नज़ारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी तज़ीन और आइश की गई है। मिज़ाज शरीफ के अंदर दाखिल होने के लिए ये मेन मरकज़ी दरवाज़ा और सामने बहुत से दीगर मिज़ारात की तरह सामने भी एक जाली वाला दरवाज़ा है जो कि ख़वातीन के लिए है। और ये हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपकी कब्र मुबारक है। और आपके साथ जिगरे गोशा हक़ानी, आपके बेटे, दो आपके बेटे मोहम्मद हक़ानी और मखदूम अबू बकर हक़ानी, ये आपकी उनकी कब्रें भी आपके साथ ही हैं। ज़ारात पर कबूतर जो हैं वो अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के लिए ख़ुद ब खुद आते हैं। इसी तरीके के साथ हमें बहुत से कबूतर जो हैं वो हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर और बाहर भी नज़र आए हैं। और ये उनकी आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको कोशिश की कि मखदूम रशीद में जो इतनी बड़ी हस्ती, बुज़ुर्ग हस्ती मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए हम हाज़िर हुए। और अब हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं और बुज़ुर्गों से अक़ीदतन उल्टे कदमों से वापस मैं बाहर की जानिब आ रहा हूँ। और
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी के साथ ही मैं अब आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर हमारी मुलाकात किसी एक और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होगी। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।